Hello guys, this is Shifali Dhingra, and in the previous lecture we were discussing about the solid state chapter crystalline and amorphous solids. आज हम उन दोनों टॉपिक्स को, उन दोनों सॉलिड्स को बहुत अच्छे से पढ़ाकू बच्चों की तरह डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम डिफरेंस की बात करते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की। तो आप देखो, क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनकी डेफिनेट और रेगुलर ज्योमेट्री होती है, दे एंड अमॉर्फस की दे डू नॉट हैव। वी नो दैट कि क्रिस्टलाइन के अंदर ऑल द पार्टिकल्स आर वेल अरेंज्ड, प्रॉपरली पैक्ड होते हैं, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं ये। अमॉर्फस के अंदर ऐसा नहीं होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब हम आते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, जिसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सामने क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ए बी ए बी ए बी ए बी सारे आपको जो डिस्टेंस है वो सेम नजर आ रहे हैं, सबके बीच में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ए और बी को तोड़ने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो आप खुद देखो, हर जगह पे मुझे सेम एनर्जी लगेगी, ए बी ए बी ए बी ए बी सेम एनर्जी। सपोज 10 जूल मुझे ए बी को तोड़ने के लिए चाहिए, तो हर जगह 10 10 10 10 10 10 चाहिए मुझे। तो उसका जो ओवरऑल सम आएगा वो मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट देगा इस क्रिस्टल सॉलिड का। क्यों? क्योंकि हर जगह सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेम डिस्टेंस है, सेम एटम्स अरेंज्ड है, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स है, डेफिनेट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। बात करते हैं अमॉर्फस की। आप देखो, ये वेल अरेंज्ड नहीं है, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं पर भी हमें सेम नजर नहीं आ रहा है, डिस्टेंस सबके अलग है, कहीं पर ए है, कहीं पे ए बी है, ए बी बी कुछ समझ नहीं आ रहा, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सीधी सी बात है, हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, तो ओवरऑल जो एनर्जी आएगी वो भी कोई फिक्स नहीं होगी। यानी कि अगर क्रिस्टल को मैं मेल्ट करती हूँ, जो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, वहां पर अगर 80 डिग्री पे मेल्ट कर रहा तो 80 पे ही मेल्ट करेगा। यहाँ पे आपको रेंज मिलेगी। सपोज कोई लिक्विड 70 से पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, अगर कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है 70 पे, तो वो मेल्ट होते होते 80 पर जा सकता है। यानी कि आपको एक रेंज मिलेगी इसको मेल्ट करने की। आपके जैसे 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस, हमने एक एग्जांपल लिया, हमें रेंज मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, नो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो सेम डिस्टेंस, नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम बाकी की प्रॉपर्टीज के ऊपर। हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन में डेफिनेट होता है, अमॉर्फस में डेफिनेट नहीं होता है। अब बहुत से लोगों को लगता है फ्यूजन का मतलब होता है पास आ जाना, फ्यूज हो जाना। ऐसा नहीं होता है। फ्यूजन को हम मेल्टिंग ही बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब ही होता है उसको मेल्ट करना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको फ्यूज करने के लिए, उनको दूर करने के लिए। तो हम पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन के अंदर तो वो सेम रहेगी, अमॉर्फस में नहीं रहेगी। अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की। हमें पता है कि क्रिस्टल के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, सारे एटम्स सेम डिस्टेंस पे हैं, वेल अरेंज्ड हैं, पास पास है, बहुत प्यार है सबके बीच में। तो इनको किसी मतलब दूसरे की जरूरत ही नहीं है, इनके बीच में ऑलरेडी इतना प्यार है। तो और कितना प्यार होगा यार, बहुत पास है वो ऑलरेडी, तो कितना कंप्रेस होंगे? नहीं होंगे, वो ऑलरेडी बहुत पास है, रिजिड है, कंप्रेस नहीं होंगे, वो इनकम्प्रेसिबल। बात आती है अमॉर्फस की। अमॉर्फस के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं पे भी, मतलब हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है ही नहीं, कोई कहीं पर भी बैठा हुआ है। वो है ना कंगना रनौत का डायलॉग मूवी में, वो अपने हस्बैंड को कहती है, जिंजर की तरह कहीं से भी फूल रहे हो तुम। तो ये भी वही है, हम इसको कैसे भी कहीं से भी कंप्रेस एक एक्सटेंट पर आकर कर सकते हैं। तो ये कंप्रेस हो सकते हैं। क्यों? यहाँ पर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह नहीं है, क्रिस्टल के अंदर है। अगर हम बात करें प्लास्टिक के बॉटल की, उसको मैं कंप्रेस कर सकती हूँ, अमॉर्फस है, कुछ हद तक उसको मैं कंप्रेस कर सकती हूँ। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी कटिंग विद शार्प एज टूल। अगर मैं बात करती हूँ डायमंड की, क्रिस्टल होता है, उसको मैंने कट किया, कितना सुंदर लगेगा आपको कट होता हुआ, एकदम स्मूथ शाइनी, एकदम अच्छे से प्लेन सर्फेसेस आपको दो दिखाई देंगे। अमॉर्फस में चौक का एग्जांपल ले लो, चौक को ब्रेक करूंगी, बीच में से मैंने ब्रेक किया, आपको यू विल नॉट सी अ डिफरेंट, आई मीन यू विल सी टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, आपको दो अलग अलग दिखाई देंगे, बट दे डू नॉट हैव स्मूथनेस, दे डोंट हैव अ क्लीन कट। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन दे हैव अ क्लीन कट। आपको एकदम क्लीन कट दिखाई देगा जब आप ऐसे इसको कट करोगे। देखो ये जैसे आपको येलो कलर के दो कट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अमॉर्फस में अजीब सा ही दिखाई देगा। क्यों? कोई पूछे क्यों?
सीधी सी बात है, क्रिस्टल के अंदर सारे वेल पैक्ड अच्छे से सुंदर से एटम्स अरेंज्ड होते हैं. amorphous means they are randomly distributed, so we will not get a clean cut in case of amorphous solids. अब नेक्स्ट बारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी की. फिजिकल प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं. ट्रू मतलब एकदम ट्रू, सारे के सारे अरेंज्ड, प्रॉपर, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एकदम अच्छे से वेल अरेंज्ड, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में. सो दे आर ट्रू सॉलिड्स. अमॉर्फस की अगर हम बात करते हैं, सूडो सॉलिड्स मींस फेक, झूठ, सब मोह माया, बकवास, ऐसा नहीं होता है. सूडो सॉलिड्स अगर हम बात करें, आप देखो, आपको लिक्विड को कूल करना है तो वो सॉलिड बनता है. अगर मैं उसको सुपर कोल्ड कर दूं तो वो सुपर कोल्ड लिक्विड बनता है. आपको जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ग्लास का. आपको पता है ग्लास जो है वो फ्लो करता है. अब हमारे घरों में जितने ग्लासेस लगे हुए हैं, दे आर एक्चुअली फ्लोइंग एट सम टाइम. अब आप सोचो कि मैं तो 10 साल से इस घर में रह रही हूँ, मुझे तो सारे ग्लास एक जैसे दिखाई देते हैं. नहीं, इट टेक्स टाइम. ग्लास इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड, बहुत टाइम लगता है. उसको सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं, दैट इज अ स्यूडो सॉलिड. ये डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर. अब बारी आती है एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. हमें लगता है कि क्रिस्टलाइन तो आइसोट्रोपिक होने चाहिए और अमॉर्फस एनआइसोट्रोपिक होने चाहिए, क्योंकि हम तो यही पढ़ते आए हैं कि आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी, एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं होता है. जो होता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो कुछ और ही होता है. लेकिन यहाँ पर भी ये हमारे मन का वहम है, जो क्रिस्टलाइन है वो आइसोट्रोपिक होते हैं. आइसो मीन सेम, नहीं, ऐसा नहीं होता है. इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक क्यों होते हैं और अमॉर्फस आइसोट्रोपिक क्यों होते हैं. आप ये डायग्राम देखो, साइड में क्रिस्टलाइन वाला देखो पहले. आपको ए बी रे दिखाई दे रही है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रे ऑफ लाइट पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. सपोज मैंने इसके अंदर लाइट रे पास करी, आप ए बी को देखो, आपको लाइट, रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड you can see black color dots, वहां पे black particles दिख रहे हैं. But on the right side you can see white color dots, white particles दिख रहे हैं. यानी कि एटमॉस्फेयर दोनों जगह पर डिफरेंट है. If we talk about the ray CD, अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, from a different path. On the one side you can see black white dots, but on the other side you cannot see black white dots. अब if we see the difference between A, B and CD, the two rays are going through a different atmosphere. मतलब कि जब ray of light जा रही है, it is not showing a same property, same environment, same atmosphere, same particles, same atoms नहीं दिख रहे हैं. इसीलिए इसको एनआइसोट्रोपिक बोलते हैं. बात करते हैं अमॉर्फस की. मैंने रे ऑफ लाइट भेजी, एक एरो और दूसरा एरो. यू कैन सी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. कहीं पर भी कुछ भी है, वो कहीं से टकरा नहीं रही है. आसपास चारों तरफ इस टोटली रैंडम एटमॉस्फेयर. मतलब मुंबई जैसी गलियां, सारी गलियां एक जैसी दिख रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहां से जाएं, सब कुछ सेम दिख रहा है. तो इसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक बिहेवियर. क्रिस्टलाइन में होती है लंदन जैसी गलियां, अमॉर्फस में होती है मुंबई दिल्ली जैसी गलियां, सारी की सारी एक जैसी दिखती हैं. तो इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि एग्जाम में 100% पूछा जाता है. आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक बिहेवियर, ये तो आता ही आता है सीबीएसई में एंड इन एंट्रेंस एग्जाम्स आल्सो. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक, दे शो अनआइसोट्रोपिक बिहेवियर, whereas the amorphous solids show isotropic behavior. And this is very important.